अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ मारिया खालिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मारिया खालिद ऑफिशियल। वीवर्स, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ गुजाला परवीन साहिबा से, जो कि आप देख सकते हैं कि इनका वज़न जो है तकरीबन 300 किलोग्राम के करीब है और अपने वज़न की वजह से ये चल फिर नहीं सकती और इसी वजह से ये पिछले 20 साल से जो है एक ही जगह पर बैठी हैं। अपने वज़न की वजह से ना ये चल फिर सकती हैं, ना ये लेट सकती हैं, ना ये हिल सकती हैं। सो इसी वजह से पिछले 20 साल से ये एक ही जगह पर बैठी हुई हैं और ये किराए के मकान में जो है गुज़र बसर कर रही हैं। बहुत दफ़ा इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से जो है ये इलाज नहीं करवा पाएँ। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से ये अपना जो है गुज़र बसर कर रही हैं, इस बीमारी की हालत में किस तरह से इनका गुज़ारा चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप जो हैं, आप बताएं कि आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएँ कि आपका वज़न जो है, कितना वज़न है आपका? तकरीबन 3 साढ़े 3 है मन। और पहले से ये कम हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले एक थे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उन्होंने जो है ना मेरा इलाज करवाया था, तो लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका। उस वजह से जी मुकम्मल नहीं हो सका, इस वजह से जो है मेरा जो है ना इलाज अधूरा रह गया। अब देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा है कुछ लोगों को, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा मुकम्मल। अच्छा, ये बताएँ कि इतना ज़्यादा वज़न बढ़ने की आखिर क्या वजह बनी? क्या ऐसी जो है आपको मसाइल थे? क्या कोई मैदे का मसला था जो आपको इतना ज़्यादा जो है मोटापा का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, तकरीबन आज से 25 साल पहले सीढ़ियों से गिरी हूँ। उसके बाद जो है मैं चल फिर नहीं सकी हूँ, मैं बैठ गई चारपाई पे बिल्कुल। फिर कुछ अरसा ऐसा हुआ है कि अब मुझे तकरीबन पिछले 15 साल से जो है मैं इस तरह ऐसे ही बैठी हुई हूँ, ऐसे ही सोती हूँ, ऐसे ही बैठी रहती हूँ। या जागना या सोना जो है मेरा ऐसे ही है, मैं लेट नहीं सकती। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे टोटल, और मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं चारपाई पे बैठे हुए मुस्तकिल इस तरीके से, जैसे ऐसे बैठना, ये जैसे लेट नहीं सकती मैं, ऐसे मुझे 20-15 साल हो गए। 20-15 साल हो गए हैं आप इसी तरह से बैठी हुई हैं। बाहर कभी आना जाना पड़ता है? आखिर इंसान है, इंसान को आप जैसे बीमार हैं, आपको बीमार हो जाती हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है या कहीं भी बाहर आना जाना पड़ता है, तो किस तरह से मतलब आपको ले जाया जाता है? मैं तकरीबन कोई 2017 में बाहर निकली थी, जब इलाज के लिए लाहौर गई थी डॉक्टर महमूद अयाज के पास। बस उसके बाद से अब तक मैं बाहर नहीं निकली हूँ और ना ही मैं गई हूँ कहीं। वो भी उस टाइम भी तकरीबन कोई 20-25 से भी ज़्यादा लोग थे जो कि मुझे बाहर एम्बुलेंस तक लेके गए थे। बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि उस टाइम मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 6 साढ़े 6 मन था। और अब ये है कि ऑपरेट के बाद मेरा कुछ वज़न कम हुआ है, लेकिन फिर दोबारा वज़न बढ़ गया, क्योंकि इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। वसाइल नहीं थे मेरे पास इतने जो कि मैं इलाज मुकम्मल करवा सकती, और इस वजह से मेरा इलाज अधूरा रह गया। इसलिए डॉक्टरों ने क्या बताया है कि आपको क्या मसला है जिसकी वजह से ये वज़न बढ़ता ही जा रहा है? डॉक्टर महमूद अयाज के पास मैंने इलाज करवाया था, तकरीबन 6 महीने थे मैं वहाँ पे रही हूँ, और उन्होंने एक थायरक्सन का मेरा इलाज किया था जिसकी वजह से मेरा मोटापा कम हुआ था। एक उन्होंने मेरे मैदे का ऑपरेट किया था, और उसमें मेरा वज़न, मैं आधी, यानी कि जैसे अब मैं बैठी हूँ इससे मैं आधी कम हो गई थी ऑपरेट के बाद। लेकिन उसके बाद ये कि मुकम्मल इलाज ना होने की वजह से मैं दोबारा से मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से जो है अब बेड सोल हो जाते हैं, जो कि अभी भी हैं मुझे। और ज़ाहिर सी बात है, मीडिया पे दिखा नहीं सकती, औरत ज़ात हूँ, बहुत बड़े ज़ख्म है, इस टाइम मैं बहुत तकलीफ़ में भी हूँ। लेकिन फिर भी आज जैसे लोग आते हैं और इंटरव्यू के लिए, तो मैं मना भी नहीं कर पाती। अल्लाह पाक जी आपको सेहत दे, हम आपके लिए जो है दुआ गो हैं।
अच्छा ये बताएँ कि इतनी मतलब कि आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है, आप बता रही हैं आपके जिस्म पे ज़ख़्म है, तो ऐसे हालात में इस तरह से बैठना बड़ी मुश्किल हो जाती होगी। किस तरह से मतलब ये सब मेरा मैनेज करती हैं? मेरा जो ये सहारा है ना, सबसे बड़ा तकिया है। मैं बैठने की सपोर्ट मेरी जो है वो तकिया है, सबसे बड़ी चीज़ जो है। अपने सहारे पे मैं नहीं बैठ सकती, ये आपने देखा है मैं कैसे बैठी हुई हूँ अभी। तकिए मेरे पीछे कितने ढेर सारे लगे हुए हैं, और मैं साइडों पे भी तकिए रखती हूँ, और जहाँ पे ज़ख़्म है वहाँ पे भी मैंने यानी कि हवा लगने के लिए तकिया रखा हुआ है कि जो है ना थोड़ी हवा थोड़ी सी क्रॉस हो और सही रहे, इस वजह से। तो बस ये इसी तरीके से है, और लेट नहीं सकती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी है। अच्छा ये बताएँ कि आपके जो है शौहर हैं? हाँ जी, शौहर हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो फ़ालिज के मरीज़ हैं, वो कुछ कर नहीं सकते इतना काम। तो ये है कि बाकी ये कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि गुज़र-बसर कैसे होती है? तो ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ लोग भेजे हैं ऐसे, जिनकी वजह से ये दुनिया चल भी रही है। तो एक भाई हैं, उन्होंने मेरा उस टाइम 2017 में मेरा प्रोग्राम देखा था, तो उन्होंने जो है जब से मेरी हेल्प करना शुरू की है, मकान का किराया वही देते हैं। और अल्लाह आपको भला करे कि एक भाई और हैं जो मुझे थोड़ा बहुत ख़र्चा भेजते हैं, जिससे मेरा ये थोड़ा बहुत जो है हल्का-फुल्का गुज़र बसर होती है। मैंने काफ़ी दफ़ा अपील भी की है, दरख्वास्त भी की है कि खुदारा मेरे लिए जो है ना एक छोटा-सा घर एक मुझे ले दें, क्योंकि ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे किराए के मकानों में गुज़ार दी। तो मैं ये चाहती हूँ कि छोटा-सा मेरा एक घर हो, और मेरा इलाज हो जाए, और एक उम्रा हो जाए। ये 3 चीज़ों की ख्वाहिश की है। अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर पूरी होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, ज़रूर। अच्छा तो आपके बच्चे वग़ैरह नहीं हैं क्या? मतलब कि घर में बच्चे हों आपके मैं हस्बैंड? मैं मेरे मेरे जो हैं हस्बैंड हैं, उनकी पहली बीवी में से उनके बच्चे हैं। उनका एक बेटा और एक बहू, और उनके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे से। वो मेरे साथ होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बिल्कुल माज़ूर हूँ, पानी भी नहीं पी सकती, तो एक बेटा जो है वो उसको साथ हैं, ठीक है। वो उनके अपने इतने मसाइल हैं, मसले-मसाइल हैं, वो हमारे नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी छोटी-सी टॉफ़ी टिक्कियों की दुकान है। तो वो अपना ख़र्चा ही पूरा कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। सही वो बात है। होते हैं मेरे साथ। मेरी अपनी अगर कहें कि औलाद, मेरी अपनी औलाद नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड का एक बेटा जो है वो मेरे साथ रहता है। तो वो मेरी जो है उनकी बीवी जो है वो थोड़ा बहुत मेरा सहारा बनती हैं, क्योंकि खाना दे दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। वो यानी कि जो जैसा कहना चाहिए कि हस्बैंड के जाने के बाद वो मेरा ख़्याल रखती हैं। हस्बैंड के जाने के बाद तो आपको जो है ये बहू जो है आपकी, जी, ये जी। आपका ख़्याल रखती हैं। अच्छा तो अक्सर इंसान है आकर इधर रोज़ जाना आना पड़ता है सबको। तो जब घर वाले बाहर गए हुए होते हैं तो आपको मैं देख रही हूँ कि आप जो है यहाँ से आप हिल भी नहीं सकती। तो फिर किस तरह से गुज़ारा करती हैं? भई आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कोई पानी वग़ैरह लेना जी, हो, जी। कोई वॉशरूम ऐसा वग़ैरह जाना हो? ऐसा है कि पहले तो कोई अकेला इतना छोड़ता नहीं मुझे, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर घर होता है। तो अगर जाना पड़ जाए तो मेरी हस्बैंड की, यानी मैंने आपको बताया कि उनके बच्चे हैं, तो उनका एक बेटा मेरे साथ होता है। फिर ये है कि उनकी जो बेटियां हैं वो अपने घरों वाली हैं, तो फिर मेरे पास वो नवासियाँ आ जाती हैं, वो फिर मेरा ख़्याल रखती हैं। आप जो है इतनी ज़्यादा जो है बीमार हैं, आपसे चला-फिरा नहीं जाता, कभी दिल में आया है कि मैं उठ के जो है चलूँ-फिरूँ, कोई इलाज करवाने की आपने कोशिश की है? लेकिन ये इलाज की तो बात ये है कि मेरे इतने वसाइल ही नहीं थे जो कि मैं इलाज करवा सकती। हाँ जी, जो है ना अल्लाह ताला ने दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे दिए हैं कि जो कि मेरा इलाज करवा भी सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को इतना दिया है कि वो मेरा इलाज भी करवा सकते हैं। शायद इस चैनल के वजह से जो है ना मेरे लिए कोई ना कोई देख सकें और कोई मेरी हेल्प कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है, दुनिया में बहुत ऐसे नेक लोग हैं अभी भी जो मेरा इलाज करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह ठीक भी होंगी, उम्मीद है अपने अल्लाह से।
इंशाल्लाह जी आप ज़रूर ठीक होंगी। अच्छा, तो आपका जो इलाज है, अगर कोई आपका इलाज करवाना चाहे, हमें जो इधर देख रहे हैं इनमें से कोई अगर ऐसा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा आ जाता है जो आपका इलाज करवाना चाहे, तो कितना का खर्चा आता है आपके इलाज में? देखिए ना, मैं नहीं कह सकती कि कितना खर्चा आ सकता है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से किसी डॉक्टर से मैं इलाज करवा ही नहीं सकी हूँ। मैं ऐसे ही जो है ना, अगर बीमार हो जाऊँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना, मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेती हूँ। अच्छा। बाकी डॉक्टरों को मैं नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, क्योंकि 1500-2000 डॉक्टर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं 2000-1500 रुपये, मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि मेरा तो बाज़ औक़ात ऐसा हाल होता है कि कभी-कभी हफ़्ता-हफ़्ता हमारे घर चूल्हा नहीं जलता। तो ये है कि फिर इस वजह से मैं अपना इलाज का तो मैं बता नहीं सकती। हाँ, अल्लाह ताला ने जिनको वसाइल दिए हैं वो अगर मेरा इलाज करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको पता भी होगा कि किसी से बात करेंगे तो वो बता सकते हैं कि भाई कितना इलाज होगा, क्या है क्या नहीं। तो व्यूअर्स, आज जो है आपको मिलवाया है मिस गज़ाला परवीन साहिबा से, जिनको आपने देखा कि इनका वज़न जो है 300 किलोग्राम है और ये जो है ना लेट सकती हैं, ना चल सकती हैं, ना फिर सकती हैं। व्यूअर्स, अक्सर जो है हम लोग जब घर में बैठे होते हैं, 1-2 दिन भी अगर हम घर पे बैठे-बैठे गुज़ार दें तो हम जो है बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं। तो देखिए ये कितनी तकलीफ़ में होंगी जो कि पिछले 20 साल से इस चारपाई से उठी ही नहीं है, बाहर की दुनिया को इन्होंने देखा ही नहीं है। तो अगर आप लोगों में से कोई लोग इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी मदद करके इनको जो है इलाज करवा सकते हैं, जिस इलाज से ये उठकर जो है चल फिर सकें, दुनियादारी को देख सकें, तो सोचिए कितना आप लोगों को सवाब मिलेगा। अल्लाह के बंदे भी खुश होंगे और अल्लाह पाक खुद भी खुश होंगे। और मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये देखें कि ये बेचारी जो है, एक तो गरीब हैं, फिर दूसरा जो है इनके कोई बाल बच्चे नहीं है, इनका अपना घर नहीं है, ऊपर से ये बीमार हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इनके लिए जो है ये एक चाहती हैं कि हमें एक छोटा सा जो है मकान वगैरह जो है अगर बना के दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बीमारी की हालत में जगह जगह पे धक्के खाना, मकानों के किराए देना इधर उधर, ये अब नहीं कर सकती। तो बस हुकूमत से भी यही गुजारिश है और हमारे देखने वाले तमाम व्यूअर्स से भी यही गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए, इनके लिए कोई ना कोई जो है आसानी का बाइस बने, ताकि जो है ये भी दुनियादारी में उठकर चल फिर सकें। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।